दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस ऑन योर टिप्स। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं साइंस स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के बारे में, बेसिकली स्ट्रेस और स्ट्रेन। दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताएंगे, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक कमेंट करना ना भूलें और अपने सारे दोस्तों को शेयर करें। सो गाइज, व्हाट इज़ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। वैसे सबसे पहले बात आती है व्हाट इज़ लोड। लोड इज़ अ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड अ लोड। इट इज़ एन एक्सटर्नल लोड। कोई भी बाहरी लोड अगर किसी चीज़ के ऊपर हम लगाए, एक्सटर्नल फोर्स बाहरी बल अगर किसी बॉडी के ऊपर लगाए तो वह लोड कहलाता है। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ लोड्स। लोड को हम कई सेवरल पार्ट्स में डिवाइड कर दे सकते हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू द मैनर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द बॉडी। जो लोड है वो किस तरह उस बॉडी पे एक्ट कर रहा है। अगर लोड जो है किसी बॉडी पे किसी पॉइंट पे एक्ट कर रहा है तो उसको हम नाम दे देते हैं पॉइंट लोड। Point load is also known as concentrated load. The load which acts at a point is called a point load. किसी भी एक पॉइंट पर अगर लोड हम लगाते हैं तो उसको हम पॉइंट लोड कहते हैं। सेकेंड पार्ट हमारा आता है, सेकेंड पार्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अगर लोड हमारा एक ही बॉडी पर अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करके लग रहा है तो उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। किसी भी बॉडी पर अगर हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो उसको डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहते हैं। इसमें भी इसको हम यूनिफॉर्मली यानी UDL यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड भी कह सकते हैं। Guys, according to the effect of produce on a body, हमारा सेकेंड पार्ट आता है अकॉर्डिंग टू द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड ऑन द बॉडी। लोड का सेकेंड पार्ट इज, इसमें हम इसको फाइव पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज टेंसाइल, अदर वन इज कंप्रेसिव, थर्ड इज शेयरिंग। As you all knows about these forces, so I am not describing these forces and loads. Twisted load, and fifth is bending load, bending force. As you know all about these forces, तो हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेस। What is stress? Whenever a body is subjected to an external force, it tends to deform. The body resists deformation due to the external resistance developed within the body, and this resistance is equal to the applied force. अब जब हम किसी भी बॉडी पर लोड अप्लाई करते हैं तो बॉडी अपने आप को उस लोड को रजिस्ट करने के लिए भी अपनी कुछ अलग से रिएक्शन फोर्स लोड लगाती है, जो कि हमारा लोड है उससे इक्वल होता है। मतलब कि द इंटरनल फोर्स टू रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस। व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस? जो उसका इंटरनल फोर्स है जो रेजिस्टेंस कर रहा है डिफॉर्मेशन को पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, उसको हम कह सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ द स्ट्रेस। मैथमेटिकली हम इसको स्ट्रेस को, जो कि हम इसको डिनोट करते हैं इससे, एंड इसको मैथमेटिकली फोर्स अपॉन में एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, वेयर इज P इज इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स एंड योर A इज इक्वल्स टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस: डायरेक्ट स्ट्रेस, shear stress, torsional stress, thermal stress, many of the stresses are there.
Now, strain. What is strain? It is the ratio of change in dimension of a member to the original dimension. दोस्तों, अगर हम किसी भी बॉडी पर लोड अप्लाई करते हैं, तो डिफॉर्म हो जाता है या अपनी शेप को चेंज करता है, तो अपनी लेंथ बदलता है. जो भी हमारा एक ओरिजिनल लेंथ से जो भी लेंथ हमने चेंज करी, किसी भी ऑब्जेक्ट ने अगर लोड पड़ने के बाद अपनी लेंथ चेंज करी, उस चेंज इन लेंथ को, जो लेंथ में चेंज आया उसको स्ट्रेन कहते हैं. इसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं, स्ट्रेन इज इक्वल्स टू चेंज इन डायमेंशन. जो भी डायमेंशन में चेंज आया वो डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ. ओरिजिनल डायमेंशन दोस्तों, ये आपने फिजिक्स तो पढ़ी होगी, जिसमें हम यूनिट से यूनिट कट जाती है तो वो भी कोई चीज़ यूनिट लेस हो जाती है. तो हमारा स्ट्रेन भी यूनिट लेस है. स्ट्रेन इज आल्सो यूनिट लेस. दोस्तों, हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेन की बात कर लेते हैं. तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेन में आ जाते हैं टेंसाइल स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. तो हमारा पहला पार्ट है टेंसाइल स्ट्रेन. व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेन? दोस्तों, टेंसाइल स्ट्रेन इट इज द रेशो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ. रेशो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ. हमारे यहाँ पर क्या होता है, लेंथ इंक्रीज हो जाता है, लेंथ बढ़ जाता है to the original length of a body when an axial pull acts on it. किसी भी बॉडी पर एक्सियल पुल हम लगाते हैं जिसके कारण जो हमारा लेंथ इंक्रीज होता है वो, एंड द रेशो ऑफ ओरिजिनल लेंथ, इट इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन. उसके बाद आता है दोस्तों हमारा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ. कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ में दोस्तों हमारा एक्सियल पुश लगता है. इसमें किसी भी बॉडी पर जब एक्सियल पुश लगता है तो उसकी शेप जो हो जाती है ओरिजिनल लेंथ से कम हो जाती है. तो जाहिर सी बात है, अगर हमारी ओरिजिनल लेंथ से कम हो जाएगी तो उसमें लेंथ डिक्रीज हो जाएगी और उसका रेशो निकलेगा ओरिजिनल लेंथ के साथ. बहुत ईजी सब्जेक्ट है दोस्तों ये. तो हमारा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन होता है डिक्रीज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ. ओके, एंड थर्ड वन इज शेयर स्ट्रेन. शेयर स्ट्रेन जब हम किसी भी बॉडी पर लोड अप्लाई करते हैं, मान लीजिए कोई बॉडी है, हमने यहाँ पर लोड अप्लाई किया तो इस बॉडी का शेप जो है वो डिफॉर्म चेंज हो जाता है, क्योंकि बिकॉज हमने इस पर शेयर लोड अप्लाई किया. तो इस बॉडी का जो शेप है वो इस तरीके से चेंज हो जाएगा कुछ. दिस इज द ओरिजिनल शेप एंड दिस इज द एंगल at which I change its shape. This is your A, B, C, D, and this is your original A, original B, your B dash, B, C and D. ये इस एंगल पे चेंज करते हैं दोस्तों. इस फिगर के अकॉर्डिंग हम इसका टेंसाइल स्ट्रेन शेयर स्ट्रेन निकालेंगे. ई एस इज इक्वल्स टू फोर्थ वन इज आर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज चेंज इन वॉल्यूम. आपको नाम से ही पता चल रहा होगा व्हाट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. वॉल्यूम के ऊपर बनाया हुआ स्ट्रेन. तो हमारा चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम एज इज वेल नॉर्मल स्ट्रेन की तरह है. ये जो भी चीज़ हमारा वॉल्यूम में चेंज होगा डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, वो हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा. उसके बाद तो दोस्तों हम कुछ पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं. लाइक सबसे पहले हमारा पॉइंट्स आता है इलास्टिसिटी.
इलास्टिसिटी हर मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो इलास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय वर्च्यू to which a material regain all its deformation after removal of the external loading। जब भी हम किसी भी बॉडी के ऊपर लोड अप्लाई करते हैं, मान लीजिए हमने इस पर एक्सटर्नल पुश अप्लाई करा, तो ये अपनी ओरिजिनल शेप से डिफॉर्म कर जाएगा थोड़ा। जब तक हमारे पास हमने इस पर लोड रखा ये डिफॉर्म हो चुका था। जैसे ही हमने इसके ऊपर से एक्सटर्नल लोड हटा दिया, ये अपनी ओरिजिनल शेप वापस गेट करेगा। इस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। व्हाट इज इलास्टिक लिमिट? इलास्टिक लिमिट इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस बियॉन्ड विच द मटेरियल विल नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन व्हेन अ लोड बट विल रिटेन अ परमानेंट डिफॉर्मेशन कॉल्ड परमानेंट सेट। व्हाट इज इलास्टिक लिमिट? दोस्तों, इलास्टिक लिमिट वो लिमिट है जैसे हमने किसी बॉडी से अपना एक्सटर्नल लोड हटा लिया, तो वह अपनी पूरी शेप को रिगेन नहीं कर पाता है। कुछ शेप को रिगेन कर लेता है, बट कुछ शेप को छोड़ देता है। बट जितनी उसने रिगेन करी अपने शेप को, उसे इलास्टिक लिमिट कहते हैं। इसके बाद हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एक लॉ है, हुक्स लॉ। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 2 नंबर में बहुत ज़्यादा आता है, ये पूछा जाता है। तो इस लॉ में क्या था? हुक्स लॉ स्टेट्स दैट विद इन इलास्टिक लिमिट, हुक्स लॉ स्टेट दैट विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो दोस्तों मतलब मीन्स स्ट्रेस जो है हमारा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा स्ट्रेन के। अगर स्ट्रेन बढ़ता है, यहाँ पर स्ट्रेस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा स्ट्रेन। अगर स्ट्रेन बढ़ता है तो स्ट्रेस बढ़ेगा। जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर स्ट्रेन बढ़ता है तो स्ट्रेस बढ़ेगा। मीन्स अगर हमारा स्ट्रेन घट गया किसी भी बॉडी पे, तो स्ट्रेस भी घट जाएगा। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसको अगर हम किसी इक्वल में लाए, तो जैसा हमारा रूल है, हम इसको किसी न किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं इसके इक्वल लाने के लिए। मीन्स हमारा स्ट्रेस का यूनिट होता है न्यूटन पर mm²। और जैसा कि आप सबको मैं बता चुका हूँ कि स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, स्ट्रेन इज यूनिट लेस। तो ये दोनों तो इक्वल हो ही नहीं पाएंगे, इसलिए हम इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों की यूनिट को एक करने के लिए, जिसकी यूनिट न्यूटन पर mm² हो। तो ऐसे हम मल्टीप्लाई करते हैं इसमें यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गाइज। तो यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी इज इट इज द रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको आप y से डिनोट कर लो या कैपिटल E से डिनोट कर लो। इट इज़ अ रेशो ऑफ योर डायरेक्ट स्ट्रेस मीन्स टेंसाइल स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन मीन्स डायरेक्ट स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन। जैसा कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर mm², इसलिए हम इसको कांस्टेंट की जगह स्ट्रेन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा इसमें एक फॉर्मूला बन गया दोस्तों, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर करें।